रैंडम कोई सीक्वेंस डिसाइड कर लो, फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ एंड सो ऑन। उसके क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी बुकलेट से एंड ट्रीट देम एज अ योर 3 आवर पेपर। मैंने कहा था डेज जो अभी बचे हैं, किसी दिन 47 डेज बचे थे, अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो 68 डेज बचे थे। इस तरह से ये बात जो मैंने बोली थी, एक दिन एग्जाम भी होगा, एक दिन रिजल्ट भी आएगा और आपको अपनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा, आपको अपनी हकीकत के सामने आना पड़ेगा। रियलिटी यही होती है लाइफ में। कोई भी चीज़ हम कुछ दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए हाइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं, बट रियलिटी फेस करनी पड़ती है। इसीलिए जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, उसकी एज बढ़ती है, वो ये सारी चीज़ों को अपना एक्सपीरियंस बोलता है और उसके बेसिस पे किसी को सजेशन देता है। तो बच्चों, आपको अपने जो सीनियर्स हैं, अपने जो गुरु हैं, अपने जो आपके जो पेरेंट हैं, ग्रैंड पेरेंट हैं, उन सबके सजेशंस को आउटराइटली मना नहीं करना चाहिए। आप बहुत ब्रिलियंट हो सकते हो, ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन याद रखना, एक्सपीरियंस तो वो चीज़ें बीतने के बाद, यानी बिताने के बाद, जीने के बाद उस समय को ही आती है। एक्सपीरियंस पढ़ के बाकी चीज़ों से कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया जा सकता है, लॉजिकल तरीके से सोचा जा सकता है, बट एक्सपीरियंस का एक अपना वैल्यू होता है। और सारे एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं कि समय को गंवाएंगे नहीं। अगर हम समय को गंवाएंगे तो समय हमें पनिश करता है। अभी भी समय है, अगर आप रोज मेहनत करना स्टार्ट कर दो, सीख लो, तो आपको इसका फायदा मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। विश्वास करिए, इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यू कैनॉट इग्नोर, यू कैनॉट थिंक कि आप अगर इस चीज़ को ऐसे जाने दें, जैसे चल रहा है वैसे जाने दें, तो आपको इसका बुराई मिलेगा, इसका नुकसान होगा। लेकिन अगर, या आप नहीं कर सकते ऐसा बिकॉज आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ऐसा मेरा बिलीव है। अभी अगले जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि हर दिन एक टेस्ट लिखा जाए, हर दिन या तो 2 टेस्ट लिखा जाए, जितना ज़्यादा लिख पाओ। टेस्ट नहीं है तो PYQs को आप सॉल्व करो, PYQ को आप तैयार करो। PYQ भी आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं, और अगर आपने उसको रट लिया है तो कोई भी मॉड्यूल उठाओ, उस मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी गुड। चाहे किसी भी कोचिंग से आप हो, लोकल कोचिंग है, नेशनल कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है, स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है, क्योंकि स्टडी मटेरियल पे जनरली कोचिंग वाले ठीक ठाक और अच्छा एक स्टैंडर्ड सा सीक्वेंस, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन जरूर देते हैं। जितना एटलीस्ट मिनिमम प्री रिक्विजिट होता है वो उतना कम से कम हमें चाहिए ही चाहिए होता है। और मेरा यही मानना है कि जब बच्चा फंडामेंटल क्लियर करके क्वेश्चन की तरफ जाता है, कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है, तो वो अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करता है तो 100 और क्वेश्चन के लिए उसका बेस तैयार होता है। आप ये मत सोचो कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 10 की प्रैक्टिस हुई, नहीं, आपने 100 की प्रैक्टिस की। लेकिन अगर प्योर न्यूमेरिकल पे जाओगे, फार्मूला रट के, तो वो 10 करोगे तो 10 के ही बराबर होगा, 11वां एक नया होगा आपके लिए। तो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फंडामेंटल क्लियर करके आगे बढ़ो, सो दैट आप मल्टीपल न्यूमेरिकल कर पाओ। जिसके पास टेस्ट नहीं है बहुत सारा, उन सब बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन बैंक में आप डिसाइड कर लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सिलेबस। रैंडम कोई सीक्वेंस डिसाइड कर लो, फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ एंड सो ऑन। उसके क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी बुकलेट से एंड ट्रीट देम एज अ योर 3 आवर पेपर। बिलीव मी, इससे भी आपको फर्क पड़ने वाला है। क्या हो, जब आपके पास टेस्ट ना हो तब के लिए है ये। अगर आप टेस्ट मैनेज कर सकते हो, पुराने टेस्ट सीरीज वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, तो फिर आप रोज टेस्ट दो। पिछले टेस्ट में अगर आपने 200-300 स्कोर किया हो, 400 स्कोर किया हो, तो पिछले टेस्ट को दोबारा पूरा नए तरीके से अपीयर करो, वो भी हेल्पफुल है। तो ये सारे चीज़ों को क्लब करके अगर आप ट्राई मारोगे तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन होगा। बस छोटा सा वीडियो आज